स्वागत है अंधेरों में। मैं हूँ खूनी कहानी और खौफ शुरू होता है मेरे होने से। चलिए शुरू करते हैं एक और नई खौफनाक कहानी। शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो दिन में बैंड रहती है लेकिन रात को जाग जाती है। लोग कहते थे यहाँ मशीन्स नहीं चलती बल्कि यादें चलती हैं और जो उन्हें देख लेता है वो कभी ठीक से सो नहीं पाता। आर्यन एक नया सिक्योरिटी गार्ड था, मजबूरी में नाइट शिफ्ट कर रहा था। पहली रात जब उसने फैक्ट्री का गेट बैंड किया तो यूं लगा जैसे किसी ने अंदर से ताला लगाया हो। गार्ड रूम में बैठते ही उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी गीली ठंडक घुली हुई है। रजिस्टर साइन करते वक्त उसकी नज़र लास्ट एंट्री पर पड़ी। नाम लिखा था रमेश। डेट 3 दिन पुरानी थी। उसके नीचे लाल इंक से लिखा था, रात 3 बजे के बाद आवाज का जवाब मत देना। आर्यन ने पेज पलट दिया पर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रात के 1 बजे तक सब नॉर्मल था, सिर्फ पाइप से पानी टपकने की आवाज और कभी कभी मशीन रूम से आती हुई हल्की सी गूंज। आर्यन खुद को समझाता रहा कि ये बस पुरानी जगह का इफेक्ट है, कुछ और नहीं। रात के 1:37 पर अचानक फैक्ट्री के अंदर से किसी के घसीट कर चलने की आवाज आई, जैसे कोई पैर उठा नहीं पा रहा हो। आर्यन ने टॉर्च उठाई और कॉरिडोर की तरफ बढ़ा जहां रोशनी हमेशा कम रहती थी। टॉर्च की रोशनी में कुछ भी नहीं था लेकिन दीवार पर 2 परछाइयां चल रही थी, एक आर्यन की और दूसरी किसी ऐसे की जो उसके बिल्कुल पास खड़ा था। जब आर्यन रुका दूसरी परछाई भी रुक गई। उसने घबरा कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था लेकिन उसके कान के पास हल्की सी सांस महसूस हुई, जैसे कोई बिना छुए उस महसूस कर रहा हो। हवा में अचानक जलने हुए गोश्त की बदबू फैल गई। आर्यन भागकर गार्ड रूम में आया और दरवाजा बैंड कर लिया। सीसीटीवी स्क्रीन पर एक कैमरा अपने आप वो हो गया। स्क्रीन में फैक्ट्री का वो हिस्सा दिख रहा था जहां सालों पहले आग लगी थी। स्क्रीन पर एक आदमी खड़ा था, उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें नहीं थी। वो कैमरा की तरफ धीरे धीरे घूम रहा था जैसे जानता हो कि कोई उस देख रहा है। स्क्रीन के स्पीकर से आवाज आई, तू नया है? आर्यन का हाथ कांप रहा था। उसने मिक उठाया पर बोल नहीं पाया। स्क्रीन पर वो चेहरा और पास आ गया, इतना पास कि सिर्फ उसकी जली हुई मुस्कान दिख रही थी। तभी घड़ी ने 2:59 AM दिखाया। रात के 3 बजे होते हाई फैक्ट्री के सारे दरवाजे एक साथ बैंड हो गए। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। गार्ड रूम की दीवार पर किसी ने उंगली से लिखना शुरू किया, ए फ्लैट तेरी शिफ्ट शुरू होती है। आर्यन को लगा जैसे जमीन हल्की सी हिल रही हो। फैक्ट्री के फ्लो से रोने की आवाज आने लगी, कई आवाजें, जैसे सालों से दबी हुई चीखें बाहर आ रही हो। कॉरिडोर में उस रमेश दिखा, वही नाम जो रजिस्टर में लिखा था। रमेश की आंखें काली थी और उसकी गर्दन अननेचुरल तरीके से मुड़ रही थी। उसने कहा, हम सब ने यही सोचा था, एक रात और काट लेते हैं। आर्यन पीछे हटा पर दीवार ने रास्ता रोक लिया। दीवार से हाथ बाहर निकलने लगे, जले हुए हाथ जो उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फैक्ट्री अब सिर्फ जगह नहीं थी, वो जिंदा थी। अचानक सब शांत हो गया। लाइट्स वापस आ गई। गार्ड रूम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। आर्यन को लगा शायद वो बेहोश हो गया था। उसने रिलीफ की सांस ली। तब उसने देखा, रजिस्टर खुला हुआ था। नई एंट्री अपने आप लिखी जा चुकी थी। नाम आर्यन, डेट आज, टाइम रात के 3 बजे। उसके पीछे से आवाज आई, ए फ्लैट तू यहाँ का है। जब आर्यन ने मुड़कर देखा तो उसकी परछाई उसकी मूवमेंट फॉलो नहीं कर रही थी, वो खुद से अलग मुस्कुरा रही थी। फैक्ट्री के शीशे पर बाहर से कोई नहीं था लेकिन अंदर से कई चेहरे चिपके हुए थे। सब जले हुए, सब पहचान जैसे पहले यहाँ काम करते थे। आर्यन ने चीखना चाहा पर आवाज उसके गले से निकल ही नहीं रही थी। उसका शरीर भारी होता जा रहा था, जैसे वो धीरे धीरे हवा नहीं, फैक्ट्री का हिस्सा बन रहा हो। सुबह के 6 बजे गेट अपने आप खुल गए। डे शिफ्ट के वर्कर्स आए। गार्ड रूम में आर्यन नहीं था, सिर्फ एक नया सेफ्टी पोस्टर लगा था, नाइट शिफ्ट रूल्स। पोस्टर के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, 3 बजे के बाद आवाज का जवाब देना माना है। और उसके नीचे एक नया नाम चिपका था, आर्यन। उस रात नया गार्ड आया, उसने भी रजिस्टर साइन किया। उस भी किसी ने कुछ नहीं बताया। फैक्ट्री ने फिर से सांस ली। रात के 1:37 AM पर घसीटने की आवाज आई, बिल्कुल पहले जैसे। और कहीं अंधेरे में आर्यन खड़ा था, जली हुई आंखों के साथ, अगले गार्ड का इंतजार करता हुआ। अगर तुम कभी नाइट शिफ्ट पर हो और लगे कि फैक्ट्री तुम्हें देख रही है, तो समझ लेना, शिफ्ट तुम्हारी नहीं, फैक्ट्री की है।
अगर ये डरावनी कहानी आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब